इंदौर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर सेजवानी में बसा हुआ है एक छोटा सा स्वर्ग, परम आलय द एसोटेरिक टेम्पल। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं इस स्वर्ग की। प्रणाम, मेरा नाम कुशल बंसल है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आगे का देखा जाएगा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम गीतांश नाहटा है। मैं भी NLU हैदराबाद से जस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। ये मेरा सहपाठी है और ये मेरे नेबर हैं कांकरिया जी। मेरा नाम वंशिका है और मैंने जस्ट मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया चाइल्ड साइकोलॉजी में UK से, और यहाँ पे हम अभी आए हुए हैं सेजवानी पे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हमने सबसे सीखा है बोलने के लिए प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, UK मतलब उत्तराखंड? प्रश्न तो मेरे को पूछना है। यहाँ आने का आपका क्या मकसद है? मैं खाने का शौकीन हूँ। मेरे दोस्त ने बोला खाना अच्छा मिलता है तो मैं आ गया। बस खाने ही आए आप? खाना तो बहुत जगह अच्छा मिलता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ क्या आपको मतलब खींच लाया? देखो, सात्विक खाना हर जगह नहीं मिलता है। हमारे घर में भी सात्विक खाना चलता है और यहाँ पे सात्विक खाने को खा के और अच्छा लगता है, तो एक ये मोटिवेशन था। खाना में बहुत सारे कैफेज गए महंगे पर 5 के 10 के, बट वहाँ के खाने का टेस्ट अलग है। मतलब मज़ा नहीं आता, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता, बट यहाँ पे आप खाना खाते हो तो अच्छा फील होता है। अच्छा। यही विचारधारा उसने दी थी और वही विचारधारा के कारण आके पता चला कि एक इंटरनल हॉरिजॉन्टल की दुनिया, सेक्स, एनर्जी, प्राणायाम, एक्सरसाइज। मैं खाना खिलाता था, वो भी तो बता। हाँ, ये गीतांश भी हमारे कॉलेज में खाना बनाता था कई के बाद। वो बहुत अच्छा खाना रहता था। वो आप रोटी के साथ, एक सब्जी के साथ 3-4 रोटी खा लेते तो आपको पता नहीं चलता था। तो एक सात्विक खाने में एक अलग आनंद है और मेरे को लगता है वही आनंद को हम महसूस किए यहाँ पे। अच्छा, खाने के अलावा और क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? यहाँ पे एक थोड़े ओपन थॉट्स हैं यहाँ पे लोगों के, और लोगों समझते हैं एक दूसरे को, और एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, वो एटीट्यूड दिखता है। यहाँ पे 400-500 लोग आए हैं, बट लगता नहीं है कि मैं पहली बार मिला हूँ 5 दिन से। सबका एक व्यवहार बहुत प्यार से है, और बाकी सब तो ज्ञान मिल रहा है धीरे धीरे। अभी उम्र हमारी 21 वर्ष है, ज्ञान समझने के बाद भी उसे प्रैक्टिकल अपनाने में टाइम है, तो उस बारे में कम ही बोलूँगा, बट बात करके लोगों से अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, आपका क्या मकसद है यहाँ आने का? मैं भी जब घर आई हॉस्टल से तो मॉम डैड फॉलो कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मेरे को खाना खाते खाते बहुत लाइट फील होने लगा। तो मैं इसी मकसद से आई थी, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ तो फॉलो करना स्टार्ट नहीं की थी, बट फूड स्टाइल फॉलो किया था। और जब यहाँ आई तो पता चला सिर्फ खाना मकसद नहीं है इनका। खाने के साथ साथ सुबह एक्सरसाइज, ध्यान, शाम की भी बहुत सारी इनकी क्रिया होती है, और साथ में बहुत सारी टेक्निक को भी ये जोड़ रहे हैं, जो थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए है। साथ में आपकी जो अंदर बहुत सारी एनर्जी है बॉडीज़ में, अलग अलग टाइप के चक्रास है, एनर्जीज़ है, सब चीज़ों के एक्टिवेशन के लिए है, और आपकी विजन को ओपन करने के लिए है। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आपके खाने पीने को सुधारो, वेट लॉस करो, और स्पेशली फोकस है राइट ब्रेन को एक्टिव करने का। कैसे गुड खाने से, गुड हेल्दी फूड से अपन अपने राइट ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। तो पूरा रूटीन होता है, एंड ये बताते हैं कि आप अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। कोई एक ऐसी खास बात जो आपको यहाँ बहुत पसंद आई हो? मेरे को यहाँ का सबसे अच्छा तो डिसिप्लिन है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। मतलब सब एक चीज़ मतलब एक ऑर्डर के हिसाब से चलता है कि कितना खाना है, क्या खाना है, किस हिसाब से जीना है। मतलब हर चीज़ के बारे में, जैसे सलाइवा है उससे अपने बॉडी में रिएक्शन होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब के बारे में, इंटरनल बॉडी के वगैरह के बारे में बताते हैं। तो ये सब थोड़ा ठीक लगा। आपको यहाँ पे क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा? मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद और आने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि यहाँ पे एक अलग लिविंग एक्सपीरियंस है। आप एक जब अपने नॉर्मल डेली रूटीन घर पे जब आप रहते हैं और जब आप यहाँ आते हैं, आपकी पूरी चीज़ें अलाइन हो जाती है, रूटीन से लेके आपकी फूड हैबिट से लेके और बाकी जो आप स्लीप हैबिट्स, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप, ये बताते हैं। और इनके बताने से ज़्यादा आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो। आप खुद अपने अंदर 5 दिन में वो ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाते हो। आप दिन भर आप बिज़ी रहते हो। घर में मैं बहुत टाइम खाली रहता हूँ, मेरे पास हर साधन रहते हैं, हर चीज़ें रहती है। यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन भर एक ही लोअर टी शर्ट में रहता हूँ, कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं दिन भर मेरा माइंड इंगेज रहता है, दिन भर मैं बिज़ी रहता हूँ। काफ़ी
तरीके से इनके सिस्टम्स प्लान्ड हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, जैसे कि यहाँ पे जो प्लेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हर इंसान का एक प्लेट नंबर फिक्स्ड है, बेड नंबर से लिंक्ड है। वहाँ वो जाता है, पूरा अपना सब चीज़ धो के वापस वहीं पे रख देता है, खुद ही वॉश करता है और किसी को बर्डन फील नहीं होता। पहले आपने कभी धोई है अपनी प्लेट? हाँ, मैंने धोई है, मैं घर में बर्तन भी धोता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, कि किसी को बर्डन फील नहीं होता। इतना बड़ा टास्क इतना इजी बना दिया इन्होंने, तो ये सब चीज़ें बहुत ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस को लेने का। अच्छा, जो लाइफ स्टाइल आपने यहाँ सीखी है, क्या आप उसको घर पे जाके फॉलो कर पाएंगे? तो जो लाइफस्टाइल हमने यहाँ सीखी है एक्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं है, मेजरली लाइफस्टाइल यही होनी चाहिए। सो जाते थे पहले 9 बजे? नहीं, मैं पहले तो 9 बजे नहीं सोती थी, बट कोशिश रहती थी, बट नहीं सो पाते थे। बट यहाँ पे आने के बाद अगर लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है, तो वो एक्सपीरियंस को आगे लाइफ टाइम रहने के लिए ऑब्वियसली हम फॉलो करेंगे। और खाने पीने की बात है तो खाने पीना इतना यहाँ पे सिखाए इतने अच्छे से हैं, बुक्स भी है, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ हार्ड एंड फास्ट टास्क नहीं है कि आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होगी बनाने के लिए। आपको एक टाइम खाना है, रात्रि भोजन इनका त्याग है, एक टाइम के खाने के लिए आपको सोचना है। सुबह का भी एल्कलाइन ब्रेकफास्ट जो होता है, आपको रात की उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो जो भी सिस्टम है ना, वो बहुत ईजी है रेगुलर लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सबसे अच्छा इनका डिसिप्लिन, सोने का, उठने का, टाइम से उठने का, खाने का। और यहाँ पे कोई भी वर्क के लिए वर्कर्स नहीं होते हैं, सब काम प्रॉपरली, कार्यधान भी होता है जो हमको सिखाया गया है। जहाँ पे आप रहते हैं आपको उसको कैसे क्लीन करना है। किचन में है तो किचन में भी सब सेवा देते हैं कुकिंग करने के लिए। कोई अलग से वर्कर नहीं आया कि यहाँ पे सर्वेंट है जो आपका खाने के बाद प्लेट वॉश करेंगे, खाने के पहले खाने की प्रिपरेशन करेंगे, सर्व करेंगे। जितने लोग यहाँ 500 लोग आते हैं, वही 500 लोग ये सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। तो इससे भी ये चीज़ हम लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि बहुत जगह होते हैं हम बहुत चीज़ें फील करते हैं, यार ये अकेला कैसे करूँगा। ये तो बहुत टास्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइफ में डिसीजंस को कैसे लेना है, ये चीज़ें भी रेगुलर रूटीन से यहाँ पे सीखने को मिल रही है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। यहाँ पे आपको हर स्टेट से लगभग आपको लोग मिलते हैं। और यहाँ पे कई, जैसे आज हमने देखा कि यहाँ पे 7th पास वो भैया थे, लेकिन उनकी समझ इतनी ज़्यादा थी, वो साल भर का 50 लाख रुपए खुद से अर्न कर रहे हैं, लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो विज़न ब्रॉड होता है कि पढ़ाई लिखाई और ये सब चीज़ें एक एस्पेक्ट है, बाकी एस्पेक्ट पे भी आप ग्रो कर सकते हो। होल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे बाकी चीज़ों का भी। तो हम ऊपर उठते हैं चीज़ों से, और लोगों से एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके बराबर जो यूथ है जो आजकल ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगा पहले जो भी कर रहे हो समझ के करो। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स प्रेशर में। आजकल के यूथ ऐसा भी होता है कि आप प्रेशर में भी करते हो कई बार कुछ चीज़ें। तो उनको आप यहाँ आने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो बोला ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उसका कारण देखो, अलग अलग पर्सपेक्टिव है हर किसी का वो करने का। किसी को बस वो एक्सपीरियंस के लिए करना है, वो हो सकता है डिप्रेस ना हो, लेकिन उसको एक एक्सपीरियंस लेना है लाइफ में। और कई लोग होते हैं कि डिप्रेशन की वजह से उसको सहारा बना लेते हैं, जो कि गलत है। नहीं, तो वो युवा उस ओर नहीं जाए, तो उसके लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? उस और के लिए तो उनको खुद से जुड़ना, जैसे कि यहाँ बताते हैं कि खुद से जो जुड़ता है, खुद से जुड़ाव महसूस करता है, खुद से वो, उन्होंने अपनी खुशी को बाहर वो कर दिया है, बाहर से वो मोटिवेशन लेते हैं, बाहर से खुशी ढूंढते हैं, जबकि वो खुशी खुद के अंदर है। खुद वो बहुत बड़े हैं, वो चीज़ रियलाइज़ नहीं किया है उन्होंने। अपने पोटेंशियल को जब रियलाइज़ कर लेंगे, यहाँ पे वही कराते हैं कि आप कितने पोटेंशियल हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप महान चेतना हो। वो चीज़ को जो रियलाइजेशन कर लेगा, वो अपने आप छोटी चीज़ से ऊपर हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि आपके पास मारुति 800 है, आप कार है, लेकिन आपके पास मर्सिडीज़ हो जाएगी, तो मारुति 800 चले भी जाएगी तो आपको गम नहीं है। तो वही चीज़ है, अगर आप उस चीज़ से ऊपर उठ के अपने पास आ जाएंगे, बड़ी चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी, तो छोटी चीज़ अपने आप गायब हो जाएगी। ओके, एट लास्ट वन सेंटेंस फॉर सेजवानी। यहाँ के बारे में कोई एक क्या आप कोई बोलना चाहेंगे? अगर लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना है, कंक्लूजन में मैं यही, वन सेंटेंस में तो ऑब्वियसली डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट अगर लाइफ को सही बनाना है, सही रास्ते पे लेके जाना है,
फूड लाइफस्टाइल से लेके विजन ब्रॉड करने से लेके, चाहे बिजनेस लाइफस्टाइल हो, जॉब लाइफस्टाइल हो, कोई भी लाइफस्टाइल हो, अगर अच्छा बनाना है तो एक बार तो यहाँ आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर जमे तो कंटिन्यू करो और नहीं जमे तो इट्स ऑन यू, क्योंकि लाइफ में तो बहुत चॉइसेस मिलती है। तो ये भी एक वे है जहाँ आके अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं बोलूँगा शिकायत नहीं समझे। क्या बात है। आई विल से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वन कैन एवर हैव, जो है मतलब एक बार आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी आप कंटिन्यू करें या ना करें वो दूसरी मैटर है, लेकिन इट्स द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यही एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। एक और बात है, जिससे अपन जनरली हॉलीडेज़ वगैरह में रिसोर्ट घूमने जाते हैं, बहुत अपन एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार एक अच्छा, आजकल लोगों को इतना घूमने जाने का शौक नहीं है, रिसोर्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर रिसोर्ट से ज़्यादा बेटर अगर आप 10 दिन निकाल के आए, 10 दिन यहाँ पे 4 डेज़ का भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जब यहाँ पे आओगे तो आपको एकदम सेकंड होम वाली फीलिंग आएगी, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्योंकि पूरा पेड़ पौधे, लाइक ग्रीनरी, विदाउट एयर पॉल्यूशन सब। और यहाँ का जो रूटीन होता है ना, आपको बिल्कुल हेक्टिक फील होगा ही नहीं, उससे ऐसा है कि बहुत लाइट फील। तो काइंड ऑफ यही है कि आपका जो एक रिसोर्ट वाली फीलिंग चाहिए आपको, वो यहाँ आके मिल सकती है। और सिर्फ फीलिंग के साथ आप अपनी लाइफ टाइम की गुड फीलिंग अपने अंदर से जागरूक कर सकते हैं, जो बहुत नेसेसरी है लाइफ के लिए। अच्छा, आपके जैसे यूथ यहाँ कैसे अट्रैक्ट होंगे? तो जैसे पहले मैं मेरा अट्रैक्शन बताती हूँ। मैं आई घर 1 साल बाद, तो मैंने मेरे पापा का देखा 10 kgs डाउन। तो ये मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यूथ को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अपना फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, और साथ में फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उनका सेकंड ये रहता है कि हमको क्या करना है लाइफ में। फिजिकल अपीयरेंस के लिए तो यूथ जिम जाएंगे, यहाँ की थोड़ी आएंगे। हाँ, तो जिम में भी जो रिजल्ट 6 मंथ में नहीं मिल पाते, वो मेरे पापा को 3 मंथ्स में मिले। तो कंपैरिजन था ना, तो फिर फिज़िकल अपीयरेंस तो एक ऑप्शन था ही मेरे पास, बट साथ में मैंने बहुत सारी चेंजेस भी देखा मम्मी और पापा, क्योंकि यहाँ से जाके, और सामने अंकल आंटी भी है हमारे, उनको भी मैं 2 साल से ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि वो 2 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे खुद को अभी फील होने लग रहा है कि आपका ये तो यहाँ आने के बाद बताते कि खाने से आपका वेट कम होना बढ़ना दोनों चीज़ होगी। आप सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस पे मत जाओ, आपका कॉन्सेप्ट है थर्ड ब्रेन को कैसे एक्टिव करना है। तो जो भी इनकी दिन भर की एक्टिविटी है, उससे मेरे को खुद इतना लाइट फील होने लगा है। मुझे खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और यहाँ पे आने से मुझे सब चीज़ें, सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 5 डेज़ में मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप यूथ है तो आपको यहाँ पे क्या अट्रैक्ट किया? एक्चुअल में हम एक को समझेंगे तो हम सबको समझ लेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि एज अ यूथ आप यहाँ क्यों आए? देखो, यहाँ का तो मुझे सब कुछ अट्रैक्ट किया, कण कण में यहाँ पर आनंद ही आनंद है। प्लीज़ आप थोड़ा सिंपल शब्दों में बताओ, ये मतलब कण कण ये नहीं, सिंपल सरल भाषा में, एक्चुअल में जो डायरेक्ट पहुँचे। वो बोलते हैं ना कि नाभि से नाभि पहुँचना चाहिए, वो ऐसा वाला बताइए। ओके, इन सिंपल आई वुड से ये विश्व की सबसे सुंदर प्रयोगशाला है। ये इकलौता जीवित गुरुकुल है, जहाँ पे इतने सारे परम मित्र आपको मिलेंगे, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इतना फ्रेंडली उनका नेचर है, और यहाँ पर सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा पर काम होता है। तो ये 3 स्तंभ हैं एक मनुष्य के लिए। तो ऑब्वियसली ये मुझे अट्रैक्ट करी, यहाँ का हर कुछ, सब कुछ मुझे अट्रैक्ट किया। तो आपको लगता है ये एक यूथ को अट्रैक्ट करेगा यहाँ आने के लिए? ऑब्वियसली करेगा। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। अभी तो 500 की कैपेसिटी है, आने वाले 3 साल में 5000 की प्लस कैपेसिटी यहाँ होने वाली है। और बहुत चीज़ें होती है कि सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई भी मुझे भी बताएगा यहाँ योग निद्रा करा रहे हैं, सात्विक खाना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे जैसे टीन हो या यंग हो, कोई भी यहाँ आने को पसंद नहीं करेगा। बट जब तक आप यहाँ पे एक बार आएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। जब आपकी बॉडी में वो चेंजेस मिलेगा ना, तब पता चलेगा। तो वो चीज़ मैंने फील किया, इनने फील किया, यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब फील कर पा रहे हैं। तभी हम भी एक वीडियो बना रहे हैं कि आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा यहाँ योग निद्रा हो रहा है, यहाँ पे जो भी मेडिटेशन हो रहा है, सात्विक खाना दे रहे हैं, उससे कोई भी यूथ इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आप एक बार खुद आइए, और जब आपकी बॉडी में विदिन 3 डेज़, यहाँ तो बहुत लोगों को 2 डेज़ 1 डेज़ में भी इफेक्ट दिख रहा है, बट जीना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी ओल्ड स्कूल टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है। तो बहुत साइंस के थ्रू, एग्जैक्टली जो एकदम साइंटिफिक प्रूवन बेस्ड दिया जा रहा है, तो बिलीव करना भी बहुत ईजी है जिस पे। तो वही बात है, आओ एक्सपीरियंस करो। ऐसा नहीं है कि आप 4 लोग की बातें सुनोगे तो उससे नहीं दिखेगा।
बात बस यही थी। एक एक्चुअल में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी इस टाइप की बात करते हैं कि योग निद्रा, परम आनंद, परम ये, तो लोगों को लगता है कि आप बाबा, कोई गुरुकुल या ऐसे जगह जा रहे हो। तो मैंने बहुत से दोस्तों को बताया, तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया कि उनको क्लियर नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या है। जैसे वंशिका ने बोला कि यहाँ पे सारी चीज़ें मॉडर्न है, ये उसको क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि मॉडर्न है, क्योंकि आजकल की जनरेशन की सोच है कि वो मॉडर्न चीज़ों को, साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा तरीके से एक्सेप्ट करती है। तो जनरल प्रॉब्लम यही आती है कि बाबा और ये सब चीज़ें, मतलब सेक्स से बाहर हो जाएगा क्या, मतलब सेक्स नहीं करता ये तो वो है। तो ये सारे स्टिग्मा है सोसाइटी में। अगर आपको यूथ को अट्रैक्ट करना है तो उन स्टिग्मा को ब्रेक करना पड़ेगा, उनसे जाके डायरेक्ट बात करना पड़ेगा, कॉलेजेस में अप्रोच करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं क्या है एक्चुअल में, और फिर उनको घर में रहकर संन्यास है ये। नहीं, संन्यास यही तो गलत वर्ड है, संन्यास नहीं। संन्यास से युवा दूर भागते हैं, वो दमन है। दमन नहीं करना है, समझ पैदा करना है यूथ में कि कैसे वो अट्रैक्ट होए। परमाले जी का भी यही कहना है। हाँ, आप पे प्रेशर। परमाले जी यहाँ पे इतना खुल के बात करते हैं, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं उनसे। हम अपने घर में इतना खुल के बात नहीं कर पाते। सेक्स वर्ड आप बोल नहीं पाएंगे अपने मम्मी पापा के सामने, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे आके हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को अंदर से समझते हैं कि ये चीज़ हमारे को क्यों हो रही है, ये चीज़ से क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है। वो जब तक कोई आदमी जानेगा नहीं तब तक उस बारे में समझेगा कैसे। तो इसीलिए ये चीज़ है कि यूथ को अट्रैक्ट करने का है कि उनके पास जाओ, उनको समझो, उनको फील कराओ। जो इनका कैंपिंग का मेथड है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि ये लोग जब कैंपिंग कराते हैं, एक बार वहाँ सिटी में वो जब उस खाने को एक्सपीरियंस करता है, उस लिविंग को एक्सपीरियंस करता है, अपने आप उनकी बॉडी में अलाइनमेंट आता है, अपने आप उनको अच्छा फील होता है। आप कभी भी बाहर चले जाइए, आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा खाना। आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी जगह पे चले जाइए, ऐसा फूड नहीं मिलेगा जो आपके अंदर एनर्जी पैदा करे। खाने के बाद हमेशा हमको डल फील होता है। यहाँ आने के बाद समझ में आया कि खाने के बाद भी एनर्जी ऐसी जनरेट हो सकती है। इतना लाइवली इन्वायरमेंट, और हमारे टेस्ट बर्ड्स भी सारे फुलफिल हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमको कोई चीज़, हम अपने टेस्ट को दमन कर रहे हैं। खाना भी हमारा कोई सात्विक बर्ड, मतलब सात्विक है, लेकिन बहुत टेस्टी खाना है, बहुत मतलब लग्जीरियस खाना है, बहुत ही अच्छा खाना है, डिलीशियस खाना है। तो और वो हेल्दी भी है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए युवा अपने आप आएगा। जब वो उस चीज़ को टेस्ट कर लेगा तो उस चीज़ से दूर ही नहीं रह पाएगा। तो ये है। आप सभी को प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये अंत नहीं अपितु आरंभ है हमारी नई यूट्यूब सीरीज का। स्वर्ग की सैर सेजवानी धाम।